दोस्तों, गर्भावस्था 9 महीने का लंबा समय होता है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। हर तिमाही में 3 महीने होते हैं और हर महीने प्रेग्नेंट लेडी में कुछ नए लक्षण व बदलाव नजर आते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी की 9 महीने से जुड़ी सभी जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी। आज के इस वीडियो में महिलाओं को इस दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ शिशु के विकास की भी जानकारी मिलेगी। इससे हर गर्भवती जागरूक रहेगी और मन में किसी भी तरह की उलझन नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में लेडी को अपने आप में क्या क्या बदलाव दिख सकते हैं। पीरियड्स बंद हो जाना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों की अगर बात की जाए तो पीरियड्स का रुक जाना सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, गर्भावस्था के दौरान हल्का रक्तस्राव भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय में भ्रूण निषेचित होता है। एक स्टडी के अनुसार 25% गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ब्रेस्ट में बदलाव। ब्रेस्ट के आकार में बदलाव होने लगते हैं और वो कोमल व भारी होने लगते हैं। उनमें दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसी के साथ निपल्स के रंग में भी बदलाव। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने से प्रेग्नेंट लेडी के निपल के रंग का आकार भी बदल सकता है। साथ ही शुरुआती दौर में गर्भवती को थकान होने की शिकायत हो सकती है। ऐसा बिना कोई काम किए भी हो सकता है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आपको आज ही प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। गर्भाशय का आकार। दूसरे महीने में गर्भाशय का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। ये गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के कारण होता है। अब जब गर्भाशय का आकार बढ़ेगा तो मूत्राशय पर दबाव थोड़ा और बढ़ेगा और बार बार बाथरूम जाने की जरूरत भी पड़ेगी। नंबर 2, गंध और स्वाद में बदलाव। अब पहले के मुकाबले खाने के पसंद में थोड़े और बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ खाद्य पदार्थों का स्वाद बिल्कुल अच्छा ना लगे। नंबर 3, वजन का बढ़ना या घटना। जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ेंगे वजन में बदलाव भी होता रहेगा। वजन का बढ़ना या घटना इसी बदलाव का हिस्सा है। ध्यान ये रखना है कि वजन जरूरत से ज्यादा कम या अधिक ना हो। इन सब के अलावा सिर दर्द, स्पॉटिंग, मॉर्निंग सिकनेस व सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जैसी परेशानियां पहले महीने की तरह ही हो सकती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। जी मिचलाना। ये समस्या कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है और कुछ लेडीज को गर्भावस्था के तीसरे महीने में हो सकती है। इसलिए मॉर्निंग सिकनेस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर समस्या गंभीर हो और वजन में बदलाव हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 2, थकावट महसूस होना। बिना कुछ किए थकावट महसूस हो सकती है जो कि सामान्य है। नंबर 3, नाक और मसूड़ों से खून आना। गर्भावस्था के शुरुआत में मसूड़ों और नाक से खून आना और मसूड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है। बेशक ऐसा होना सामान्य है, लेकिन बेहतर होगा कि ये लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से बात जरूर करें। नंबर 4, ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों के दौरान स्पॉटिंग हो सकती है। हालांकि आमतौर पर ये चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। चौथे महीने के दौरान इस तरह के बदलाव और लक्षण नजर आ सकते हैं। अच्छा महसूस करना। जैसे ही दूसरी तिमाही में यानी गर्भावस्था के चौथे महीने में जब एक मां प्रवेश करेगी तब उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। थकान की शिकायत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर लेडी के साथ ऐसा हो। नंबर 2, शरीर में दर्द। धीरे धीरे जब गर्भावस्था के दिन बढ़ेंगे और पेट का आकार और वजन बढ़ना शुरू होगा तो शरीर में हल्के फुल्के दर्द और ऐंठन की शिकायत भी होने लगेगी। इस दौरान पेट के निचले हिस्से, पेल्विक, पीठ व कमर में दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। नंबर 3, स्ट्रेच मार्क्स। जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ना शुरू होगा त्वचा में भी बदलाव होने शुरू होने लगेंगे। यही वो वक्त है जब महिला को शरीर के कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क दिख सकते हैं। नंबर 4, चिंता। गर्भावस्था के चौथे महीने में महिला को चिंता भी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर फिक्रमंद होना या गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांच और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी हो सकती हैं। नंबर 5 पर है क्रेविंग्स। चौथे महीने में प्रवेश करने के बाद वुमेन्स को क्रेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा तीखा और मीठा या जंक फूड खाने की क्रेविंग हो सकती है। वहीं कुछ खास तरह के गंध और स्वाद का नापसंद होना भी पहली तिमाही की तरह बरकरार रह सकता है।
प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी का 5वां महीना दूसरी तिमाही का हिस्सा है। इस दौरान शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। नंबर 1, पैचेस। त्वचा में बदलाव शुरू हो सकते हैं। गाल, माथा, नाक, अपर लिप्स पर पैचेस हो सकते हैं। नंबर 2, हाथ में झुंझुनी होना। 5वें महीने में या दूसरी तिमाही में कभी भी हाथ सुन्न महसूस हो सकते हैं या हाथों में झिंझिनी महसूस हो सकती है। इसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहते हैं। ऐसा गर्भावस्था के दौरान शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड के कारण हो सकता है। ये पैरों में भी हो सकता है। दरअसल बढ़ते गर्भाशय के कारण पैरों की नसें दबाने के कारण ऐसा हो सकता है। नंबर 3, सूजन। इस दौरान पैरों, टखनों, उंगलियों और चेहरों पर सूजन की समस्या हो सकती है। हाँ, अगर अचानक से शरीर में ज्यादा सूजन या वजन बढ़ने की समस्या दिखे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा बाल और नाखूनों में बदलाव भी होते हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ेगी, शरीर के अंगों के साथ साथ बाल और नाखूनों में भी बदलाव दिखने लगेगा। हो सकता है बाल और नाखून बहुत कमजोर हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि बाल मोटे और नाखून मजबूत हो जाएं। हर लेडी में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। भूलने की समस्या। गर्भवती को भूलने की समस्या भी हो सकती है, जो तीसरी तिमाही तक रह सकती है। ये सामान्य है और ऐसा होने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। 6ठे महीने में लेडी खर्राटे ले सकती है। दरअसल गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे वजन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे लक्षणों में बदलाव शुरू हो सकता है। इन्हीं लक्षणों में खर्राटे लेना भी शामिल है। हालांकि गर्भावस्था में खर्राटे लेना सी सेक्शन या मधुमेह के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में बेहतर है इस बारे में रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर से बात की जाए। हाई ब्लड प्रेशर, नाभि के नीचे एक रेखा, एडिमा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी नकली लेबर पेन। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में नकली लेबर पेन, जिसे ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, प्रेग्नेंट लेडी इसका अनुभव भी कर सकती है। ये संकुचन 30 सेकंड से 1 मिनट तक हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के संकुचन ज्यादातर महिलाओं को तीसरी तिमाही में होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को दूसरी तिमाही में भी हो सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है और जरूरत हो तो डॉक्टरी परामर्श भी जरूर लें। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। असुविधा महसूस करना, सोने में असुविधा, सांस लेने में दिक्कत, नकली लेबर पेन, स्तनों से रिसाव जैसे कई सारे बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। 8वें महीने में शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। पैरों में दर्द, पीठ दर्द, बवासीर। कब्ज के कारण बवासीर की समस्या भी इस महीने में सता सकती है। ऐसे में बवासीर से राहत पाने के लिए फाइबर युक्त आहार और पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना जरूरी है। स्वभाव में बदलाव। जैसे जैसे प्रसव का वक्त नजदीक आएगा, वैसे वैसे मन में चिंता भी बढ़ सकती है, खास तौर पर उन्हें जो पहली बार गर्भवती हो रही हैं। यही चिंता नींद में भी अड़चन डाल सकती है। स्वभाव में अचानक बदलाव या कुछ भी बिल्कुल अच्छा ना लगने जैसी चीजें भी हो सकती हैं। स्किन रैशेस। जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ता है, स्ट्रेच मार्क्स उभरने लगते हैं। गर्भावस्था के 8वें महीने में स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से दिखने लगेंगे। ये पेट, कमर, स्तनों और नितंबों पर उभर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लाल, भूरे और बैगनी रंग के हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को त्वचा में खुजली और रैशेस की समस्या भी हो सकती है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। देखा जाए तो गर्भावस्था के 9वें महीने के बदलाव और लक्षण 7वें और 8वें महीने जैसे ही होते हैं। इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, बदलाव और लक्षण कम या ज्यादा जरूर हो सकते हैं, जैसे सफेद पानी आना। गर्भावस्था के दौरान लेडी का शरीर एस्ट्रोजन का उत्पादन अधिक करने लगता है, जिस कारण गर्भावस्था में सफेद पानी का स्राव बढ़ जाता है। नाभि में बदलाव। गर्भावस्था के 9वें महीने में नाभि में बदलाव हो सकते हैं। वो बाहर की तरफ निकली हुई दिख सकती है। ऐसे में ढीले कपड़े पहनना आरामदायक हो सकता है। साथ ही सब सामान्य लक्षण, सीने में जलन, शरीर में दर्द, स्तनों में सूजन व सोने में परेशानी जैसी समस्याएं 9वें महीने में भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जानकारी उन सभी न्यू मॉम्स जो बनने वाली हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें भी आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।